चलिए, तो आवाज़ मिल पा रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। हाल चाल बता डालिए अपने जल्दी जल्दी, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। चल ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन आपका आ गया है ना। और यहां पर आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर 1987-88 में। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये है क्या, तो दोस्तों दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो समझौते होते हैं इसका दस्तावेज को ही समझौता ज्ञापन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 1992 में, अगस्त 1992 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि रेखीय समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। रेखीय समिति का संबंध जो आपका है दोस्तों वो है आपके अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। साथियों याद रखिए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में की गई थी, गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से। ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। भारत में जो मंदिर निर्माण की सबसे पहला दोस्तों ये शिखर रहा है जिसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर आपका है। और ये है दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका दशावतार मंदिर जो कि आपके देवगढ़ में है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए, अगर आपसे पूछता कि ईंट का मंदिर बताइए, मंदिर जो ईंट से बना सबसे पुराना मंदिर है वो आपका भीतर गांव का मंदिर जो कि आपके कानपुर में है साथियों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों वो पोटास होता है। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कहीं ना कहीं बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और उसमें पोटास की वजह से वो उर्वरता होती है, उसमें कह सकते हैं जो भुरभुरापन होता है ना। यहां पर आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट ये दोस्तों आपका है दक्षिण अंडमान में जब जाएंगे तो दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट हैरियट। हैरियट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। अगला है ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देना है। और दोस्तों याद रखिएगा ये नदी है आपकी महानदी की सहायक नदी है। किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर देना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, जोजिला दर्रा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, चले जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रोहतांग दर्रा आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी दिक्कत नहीं है। बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपका सही है। अभी बताइए चांगला थांगला ये कहां मिलेगा भाई, चांगला दर्रा ये कहां मिलेगा आपका। चांगला दर्रा आपको पड़ता है लद्दाख क्षेत्र में। कहां पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख इसका आंसर है राइट हो जाएगा, लद्दाख में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है। चलिए, जल में अगर आर्सेनिक मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, यहां पर आंसर हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए ब्लैक फुट यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा। और भी कई प्रकार के आपके हो जाते हैं, जैसे कि चर्म रोग हो गया, चर्म कैंसर हो गया, यकृत में खराबी, फेफड़े में खराबी, गुर्दे और रक्त विकार होता है ना। ये काफी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। और यहां पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। यहां पर आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 12 देना है।
तो साथियों यहाँ पर मंत्रियों की कर्मी का निरीक्षण नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, अर्थ विभाग का ये अध्यक्ष होता था। अमीर जुमला किस विभाग से, तो आपके अर्थ विभाग का अध्यक्ष से है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है यार आपसे कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत इनमें से कौन से हैं। सनकादि संप्रदाय से संबंधित इनमें से कौन है, तो ये आपके निम्बकाचार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा निम्बकाचार्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक इनमें से कौन था। दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक इनमें से कौन था। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इल्तुतमिश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है 15 नंबर में। कह रहा है मठ, और आपसे पूछा गया स्थान, कौन सा मठ कहां पर है, तो देखिए हिमिस मठ आपको मिलता है लद्दाख में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है, आपका 1 हो जाएगा। बोधि मंडा मठ जो आपका है ये आपके बोध गया में है, 4 हो जाएगा। और नामग्याल मठ जो आपका है वो आपके धर्मशाला में है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म की व्याख्या जो की गई है ये इनका है आपका कौन सा, तो आपका 11वां आपका अभिलेख है जिसमें धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्म की व्याख्या की गई है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। चलिए, रेशम बनाने की जो तकनीकी है इसका विकास सर्वप्रथम जो हुआ था वो किस देश में हुआ था। लगभग आज से 7000 वर्ष पहले इसका विकास हो चुका था, और आपके कहां पर, तो आपके चीन में हुआ था। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों यहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सरधना हो जाएगा। सरधना आपको यूपी जीके में हमने पढ़ाया है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था। चोलों के शासन में ब्राह्मणों का जो एक कह सकते हैं संगठन हुआ करता था, ये आपका सभा जो होती थी, सभा। आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी और संबंधित स्थान को सुमेलित करना है। यहां पर 20 नंबर में आपको बताना है कि भैया कौन कहां से संबंधित है। यहां पर लियाकत अली जो आपके थे इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद वाले देखिए याद रखिएगा, इलाहाबाद लियाकत अली 4 नंबर। खान बहादुर खां का संबंध है आपके बरेली से, बरेली वाले यहां पर समझिएगा, ठीक है। अजीमुल्ला खां आपके फतेहपुर से थे, फतेहपुर वाले समझे, यहां पर 1 हो गया। बेगम हजरत महल लखनऊ शहर वाले यहां पर देखिए, तो देखिए कोई ऑप्शन मिला है 4 3 1 2, ऑप्शन देखिए डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत जो संबंधित था वो किस क्षेत्र से संबंधित था। यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा आपकी शिक्षा के क्षेत्र से। किसे, शिक्षा के क्षेत्र से। अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपके हैं। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। दोस्तों यहां पर देखिए ये है आपके केशव चंद्र सेन, है ना। यहां पर आंसर जो आपका केशव चंद्र सेन है वो ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। सबसे पहले घटना इनमें से कौन सी है। रॉलेट एक्ट देखो यहां पर दिया गया है, रॉलेट एक्ट दिया है, फिर रॉलेट सत्याग्रह दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर नहीं, जलियांवाला नहीं, पहला ही हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया। तो भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर। दोस्तों 24 का ऑप्शन आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, ऑप्शन बी नंबर है यहां पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। मैकियावेली ने कहा है सरकार का जो आदर्श रूप होता है वो आपका होता है, याद रखिए, नंबर गणतंत्र जो होता है ये आपका सबसे बेस्ट है, गणतंत्र, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क। दोस्तों 26 नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है।
चलिए, ये सबको मिलता है दोस्तों समानता का अधिकार, है ना। यहां पर आंसर डी, समानता का अधिकार सभी के लिए है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, इनको शामिल करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोस्तों विधानमंडल और कार्यपालिका और क्षेत्र व अन्य अधिकारियों के समक्ष एक मानदंड रखना, है ना, उनकी सफलता और उनकी असफलता की जांच करना। सिंपल सी भाषा में कहें तो आप कहेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। यहां पर देखिए स्थायी समिति आपकी नहीं है। यहां पर आपका जो 29 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदायी समिति है। परामर्शदात्री समिति संसद की स्थायी समिति नहीं होती है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पर किया जाता है। इन क्वेश्चनों को कॉपी में वन लाइनर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और डायरेक्ट उसके आंसर लिख लीजिए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन ऐसे नहीं याद होते, जब बार बार आप उसे पढ़ोगे तभी होगा। ये रिवीजन भी करोगे तो भी जल्दी याद नहीं होंगे, क्योंकि जब तक उसको 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार नहीं पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन तो आपको नहीं समझ में आएंगे। तो इनको अपनी कॉपी में क्या है, क्वेश्चन को नोट करिए, उसके डायरेक्ट आपका आंसर नोट करना है ना। जैसे जो पीडीएफ बेचा करते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि हम 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन के सामने क्या हो जाता है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, और यही आपको 50 रुपया में, 99 रुपया में, 100 रुपया 150 रुपया में आपको बेच देते हैं। चाहो तो आप वही काम कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो भी टीचर तो भी आप लोगों के लिए मददगार करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पैसा दो तमाशा देखो। तो देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो आपका है प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा केवल और केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, यहां पर दिया गया है, कह रहा है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये है ऑप्शन आपका कौन सा, तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर है, जलीय वातावरण में होता है। क्या, जलीय वातावरण, इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। कोई भी नदी है उसका प्रदूषण आप लोग कैसे मापेंगे, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के माध्यम से ही उसका प्रदूषण मापते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। यहां पर बताइए, कह रहा है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। 33 को ऑप्शन दोस्तों ये नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, लघु रेडियो तरंग। यहां पर 34 को ऑप्शन नोट करिए, ए नंबर है आपके हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरिक हर्ट्ज, यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का है। जिससे आप लोग कील उखाड़ते हैं तो आप देखते हैं कि पीछे से प्रेशर देते हैं और आगे भी प्रेशर आपको लगता है, मतलब यहां पर 35 को ऑप्शन आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत मिलेगी और वो तब मिल पाएगी दोस्तों, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, डायनमो है, टरबाइन है, पवन चक्की है, इनमें से सभी। यहां पर आंसर आपका सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि सभी ऐसी डिवाइस हैं जिनमें सबसे पहले यांत्रिक क्रिया होगी और इसके बाद बिजली बनेगी, तभी आपको बिजली प्राप्त होगी। ऑप्शन डी हो गया राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर होता है। जी एक अदिश राशि, गलत। यहां पर सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दोनों चीज होती है, दिशा और परिणाम दोनों ही होता है, अर्थात ये सदिश राशि होता है। ऑप्शन सी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, 38 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घट जाता है। जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे तेल हो गया, ऐसे बोतल में देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा, बहुत गाढ़ा लगता है, लेकिन आप उसमें डाल लीजिए कढ़ाई में और फिर आग जलाइए, पतला दिखने लगेगा, तो उसकी श्यानता जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक होता है। विद्युत का चालक होता है दोस्तों सिल्वर। देखिए, है ना, सिल्वर जो आपका है विद्युत का चालक होता है। यहां पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है। ऑक्सीजन जो होती है ये दोस्तों, जब जल का क्या होता है, प्रकाश जल का अपघटन होता है, जल प्रकाश का अपघटन होता है, तो यहां पर ऑक्सीजन क्या होती है, इसे विमोचित हो जाती है। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है।
राष्ट्र की संपदा में दोस्तों खान, पशुधन, लेकिन मुद्रा पूर्ति को ये शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बंदी वो बंदी नहीं है, मेरी बंदी तेरी बंदी, ठीक है। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 42 नंबर में, वो आपका डी हो जाएगा। क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक आपका होता है। यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर देखो दिया गया है, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना होता है? कह रहा है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? 43 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके 10 यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? मनुष्य की जीभ में देखो कड़वाहट भी होता है ना, मीठा खट्टा ये सब स्वाद लेती है। तो दोस्तों जो जीभ का पिछला वाला भाग होता है ये होता है कड़वाहट का भाग होता है। तो 44 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पिछला भाग होता है, ठीक है ना, क्लियर है। पार्श्व वाले भाग जो जीभ ये होती है ना, ये वाली जीभ ये इसमें नमकीन वाला होता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर और भी जैसे खट्टे खट्टे चीज खाते हैं तो ये वाले आपके भाग होते हैं, ठीक है। और अगला भाग होता है मीठे भाग के लिए, है ना, जो लोग मिठुआ होते हैं ना, वो मीठे मीठे खाते हैं, वो अगले वाले जीभ वाले। जो खट्टे खट्टे चीजें खाते हैं, है ना, ये आपका हो जाता है नमकीन नमकीन, और जो कड़वाहट होता है वो आपके पिछले भाग से। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, वो आपका होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन होता है, जो कि एक एंजाइम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? सबसे तीव्रता से बनता है, यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर देखिए 46 को ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सी हो जाएगा। विटामिन डी दोस्तों होता है सबसे तीव्रता में होता है। याद रखिए प्रकाश में जो होता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर समय होता है 7 से 8 के बीच, अगर आप धूप लेते हैं इस समय आपको विटामिन मिलेगी। नहीं टाइम मिलता है तो 8:30 तक आप लोग ले सकते हैं। इस समय वाली जो आपकी विटामिन होती है सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है, अन्यथा तो फिर आपको काला कर देने वाली प्रकाश होती है, गर्मी बढ़ा देने वाली होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो ऐसा कौन सा भाग जहां पर पाचन और श्वसन नलियां आपस में क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। और ये क्रॉस होता है आपके ग्रास नली में, ग्रसनी जो होती है ग्रसनी वाली में। ये ग्रास नली अलग है, ग्रसनी अलग होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ग्रसनी इसे कहेंगे। अगला है, रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? एक गाउट एक रोग होता है दोस्तों, गाउट रोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो दोस्तों वह आंख का कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है और किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित होता है? और वो होता है आइरिस की वजह से। किसकी वजह से? आइरिस की वजह से होता है। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर सी नंबर। आगे बढ़िएगा कि गोलक्रेम्क एक मानव परजीवी है जो कि किसमें पाया जाता है? देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है आपसे कि गोलकृमि मानव परजीवी है जो कि पाया जाता है। 50 को ऑप्शन ये हो जाएगा आपका क्षुद्रांत्र, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्लास खत्म हुई। आज के टेस्ट पेपर में अगर आपके 20 नंबर भी आ गए होंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर होगा। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।